न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 23 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार सरकार पर शराबबंदी और कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह फेल हो चुकी है और हर जिले में शराब आसानी से मिल रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य से शराब की तस्करी हो रही है और बड़े माफिया इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहार में हत्या बढ़ रही है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। उनका आरोप है कि सरकार हालात पर चुप्पी साधे हुए है और जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। ये सबसे बड़ी चीज है, केवल कलम से है, कागज पर है। बिहार में खुलेआम शराब होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है और इसमें एनडीए के बहुत रसूखदार नेता और पुलिस अफसर के कुछ पदाधिकारी इसमें शामिल हैं और बड़ा कारोबार कर रहे हैं यहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शराबबंदी है, सरकार कहती है कि शराबबंदी है और सरकार के नजर में वो सब जानते हैं कि शराब कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, सरकार को जानकारी है। अरे अब तो हत्या पर हत्या ही होगा और सरकार नाम का कोई चीज नहीं है बिहार में। ये केवल अदला बदली करने के फेरा में है कि हमारा मुख्यमंत्री हो तो हमारा राष्ट्र, ये गृह मंत्री हो तो हमारा ये हो। ये सरकार लोगों के जान माल की रक्षा नहीं करना चाहती है और न इनसे जान माल की रक्षा होगी। आप भी असुरक्षित महसूस करते हैं, हम सारे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। राजद विधायक रणविजय साहू ने बिहार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रणविजय साहू ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़े जन आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया है। लगातार बिहार में जो आपराधिक घटना घटी है और सरकार मौन है, तो लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है और बिहार के लोग राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। इस हालात में बिहार को हम लोग देख नहीं सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की ओर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और एक बड़ा जन आंदोलन होगा। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो निश्चित तौर पे एक ऐसा संघर्ष होता है जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं बापू। निश्चित रूप से आप देखिए, ये जो हालात है बिहार की, हालात बिल्कुल खराब हैं और हम इस हालात को बिहार में राम भरोसे, भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिहार की आवाम को, बिहार की महान जनता को हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इनका जो अधिकार है, जो गोली, मासूमों पर गोली चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे का अपहरण हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार अपनी पीठ थूक थपथपाने का काम कर रही है। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस में नई हाईटेक साइबर अपराध इकाई बनाई गई है जो ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाएगी। पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए एआई तकनीक और आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और सुरक्षा अभियान चलाए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि जनता का भरोसा ही मजबूत और प्रभावी पुलिसिंग की सबसे बड़ी ताकत है। आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम पटना पहुंचकर आईजी सुनील कुमार नायक के सरकारी आवास पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। आईजी नायक पर हत्या के प्रयास के मामले में केस दर्ज है। आंध्र पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी में है। ये मामला पूर्व सांसद रघुराम कृष्णा राजू की गिरफ्तारी के दौरान कथित मारपीट से जुड़ा है। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि सरकार की आलोचना करने पर उन्हें निशाना बनाया गया था। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचलों में हलचल मची हुई है। गया के खिरियावा गांव में वांटेड अपराधी को पकड़ने गई एसटीएफ टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। भीड़ ने जवानों को दौड़ाकर पीटा और 2 सर्विस पिस्टल भी छीन ली, जिसमें 3 जवान घायल हो गए।
घटना के बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बाद में दोनों पिस्टल बरामद कर ली गई, लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने गयाजी में एसटीएफ पर हुए हमले को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और सरकार तंत्र कमजोर साबित हो रहा है। गोपालगंज में बच्चियों के गायब होने की घटना पर भी उन्होंने चिंता जताई है और कार्रवाई की मांग की। संदीप सौरभ ने शराबबंदी नीति की समीक्षा करने की जरूरत बताते हुए कहा कि 10 साल में सरकार को देखना चाहिए कि क्या हासिल हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अपराध खत्म नहीं हो पा रहा है। मंत्री अपराध होगा तो ये लोग कहने लगेंगे कि किसान का जो फसल का समय नहीं है, किसान सब बेकार बैठे हुए इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अब करें कि शादी के मनसा से लोग अपहरण कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर क्राइम बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? जब सरकार में बैठे हुए लोग ही उस क्राइम को ढकने की कोशिश करते हैं। ये तो अपराध को आप ढक रहे हैं, बचा रहे हैं, अपराध को दे रहे हैं। यही तो हम लोग कह रहे हैं। गोपालगंज से बच्चियां गायब हुई है, बिहार के कई और जिले से बच्चियों के साथ गलत का सूचना है, खबर है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग कह रहे थे फ्राइडे के दिन सदन में, हमने कहा कि जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है उनके ऊपर इतना जघन्य मामला आया सामने। हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में तब सामने आया जब एप्स्टीन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी साबित हो चुके थे। 2008 में वो साबित हुए और 14 से लेकर 17 तक एप्स्टीन के साथ संपर्क में रहते हैं। तो देश का एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री विदेश में जाकर के बलात्कारियों के गैंग में शामिल हो जाए, खुलासा के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो देश के अंदर बलात्कारी मानसिकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? यही तो हम सवाल पूछ रहे थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग पर सरकार जरूर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान का बिहार और देश के लिए बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अठावले ने कहा कि भारत में रहने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। मुझे लगा ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, AI है, हमारे भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अनेक देशों को यहाँ बुलाया था और मतलब अनेक देशों को 80-90 देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उसमें अपने देश की बदनामी की है और राहुल गांधी जी अपने पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने ऐसा रवैया अपनाना देश के विरोध में है, एक देशद्रोही काम है, ऐसा मुझे लगता है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिनमें 37 परीक्षाओं से 42,467 पदों पर भर्ती होगी। सबसे ज्यादा बहाली स्वास्थ्य विभाग में होगा, जहां स्टाफ नर्स, ANM, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के हजारों पद हैं। कनीय अभियंता और अन्य ततकनीकी और सहायक पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की तारीखें आयोग अलग अलग अधिसूचना के जरिए जारी करेगा। वहीं BPSC सहायक अभियंता परीक्षा में 91 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार सरकार स्कूल शिक्षकों के तबादले की नियमावली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई नीति को मार्च में कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अप्रैल से लागू किया जा सकता है। अब नियुक्ति के 3 साल बाद शिक्षक का तबादला हो सकेगा। हालांकि गंभीर बीमारी या पारिवारिक कारणों पर पहले भी ट्रांसफर संभव होगा। करीब 6 लाख शिक्षक इस नई नीति के दायरे में आएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। तबादलों के लिए जिला और प्रमंडल स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो सके। नगर निगम ने शहर भर में अवैध होर्डिंग और बैनर हटाने का अभियान तेज कर दिया है। 2 दिनों में 630 अवैध होर्डिंग चिन्हित किए गए, जिनमें से 160 हटा दिए गए और 235 को नोटिस भेजा गया है। वार्ड 2 और 28 में सबसे ज्यादा अवैध होर्डिंग मिले, जबकि 10 वार्डों में एक भी अवैध विज्ञापन नहीं पाया गया। निगम की टीम दिन रात कार्रवाई कर रही है और बकाया राशि जमा करने की चेतावनी भी दी गई है। पटना सिटी के शाहपुर में रिसेप्शन पार्टी के दौरान अचानक गोलीबारी हो गई, जिनमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर हमला किया गया और खाना खाते समय दोनों को गोली मार दी गई। घायलों को NMCH ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पुराना जमीन विवाद इस घटना की वजह हो सकता है और कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने एक कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली दुकान के शटर को छेदते हुए कार में जा लगी, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। पीड़ित कारोबारी ने बताया कि पैसे के विवाद को लेकर पहले धमकी दी गई थी। पुलिस ने मौके से 4 खोखे बरामद किए हैं और एफएसएल टीम से जांच कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मोकामा के गोसवरी थाना क्षेत्र के गोसाई गांव में एक व्यक्ति ने 2 साल की मासूम बच्चे को चुराने की कोशिश की। बच्चे की दादी ने आरोपी को देख लिया और शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी पहचान असम निवासी शिवा भुइया के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को इलाज के बाद हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में ये इलाके में बच्चा चोरी की तीसरी घटना है। हाजीपुर में कार से बरामद छात्र भानु कुमार के शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि यही वो कार थी जो समस्तीपुर में लोजपा नेता के घर फायरिंग में भी इस्तेमाल हुई थी। भानु जहानाबाद का रहने वाला था और पटना में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। 16 फरवरी को से लापता था। पुलिस के अनुसार छात्र की गोली मारकर हत्या कर शव कार में रखकर गंगा ब्रिज थाना के पास छोड़ दिया गया। सीसीटीवी में कार पर इंडियन मोटर ड्राइविंग स्कूल का स्टिकर लगा दिखा, जिससे दोनों घटनाओं के कनेक्शन की जांच हो रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार के कुछ इलाकों में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड का असर रहेगा, जबकि तापमान में अगले 2-3 दिन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री और पटना में 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के अंत तक पटना में उतार चढ़ाव के साथ मौसम सामान्य रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।